हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर इसको कंटिन्यू करते हुए वर्कशीट नंबर 5 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि किस तरह की पॉलिसीज़ रही हिटलर की, ठीक है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो इन ह्यूमन बिहेवियर था ज्यूज़ की तरफ, यहूदियों की तरफ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उनका जो आइडियोलॉजी थी वो किस तरह से थी और जो कैसे उन्होंने करिकुलम जो था स्टूडेंट्स का, स्कूल्स का, उन्होंने किस तरह से बच्चों के अंदर अपनी जो नाजिज़म आइडियोलॉजी थी उसको उन्होंने इनकलकेट किया। साथ ही हम देखेंगे कि उनकी आइडियोलॉजी महिलाओं की तरफ जो थी, वो वुमेन की तरफ वो किस तरह से थी, उनके बारे में वो क्या सोचती थी। The Nazis' worldview. According to this, there was no equality between people. ठीक है, नाजीज वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग क्या था कि लोगों में कोई इक्वालिटी नहीं है, समाज में सभी लोग बराबर नहीं है। इन दिस व्यू ब्लंट ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यन वर एट द टॉप वाइल द जूज वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग। उनके अनुसार जो ब्लॉन्ड ब्लू आइड जिनकी आई थी, ठीक है, नॉर्डिक जर्मन, वो सबसे ऊपर थे और जो ज्यूज़ हैं वो सबसे नीचे थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नाजीज ओनली द स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव। नाजीज के अकॉर्डिंग जो स्ट्रोंगेस्ट रेस है, जो सबसे नस्ल जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही जिंदा रहेगी। एंड द वीक वंस वुड पैरिश। पैरिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना, और जो कमज़ोर हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। The Aryan race was the finest and it has to retain its purity, become stronger and dominate the world. उसका मानना था कि जो आर्यन रेस है वो सबसे अच्छी है और उसको अपनी प्योरिटी बनाए रखनी है, वो सबसे स्ट्रांग होगी और वर्ल्ड में डोमिनेट करेगी। अकॉर्डिंग टू न्यूरमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935, तो न्यूरमबर्ग जो लॉ था सिटीजनशिप का सितंबर 1935 में जो दिया गया था, ठीक है, उसके अनुसार ओनली द जर्मन ब्लड वुड बी गिवन द सिटीजनशिप एंड द अदर प्रिविलेजेस। केवल जर्मन ब्लड जो है उसी को केवल सिटीजनशिप मिलेगी वहाँ की, और दूसरे जो अधिकार हैं वो दिए जाएंगे। एंड रिलेशन अलॉन्ग विद मैरिज बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन वर फॉरबिडन। जो मैरिज है ज्यूज़ और जर्मन के बीच वो जो है उसके ऊपर पूरी तरह से फॉरबिड, जो पाबंदियाँ हैं वो लगा दी गई। एंड Jews were forbidden to fly the national flag. Their businesses were boycotted and were expelled from government services. जो आप यहाँ पे कह सकते हो कि उनके ऊपर एक तरह से झंडा फहराने का बिजनेस में जो है उनको बायकॉट कर दिया गया, गवर्नमेंट सर्विसेज से उनको एक्सपेल कर दिया गया। दे वर फोर्स टू सेल देयर प्रॉपर्टी एंड वर इवन कन्फिस्केटेड। उनसे जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो सब भी छीन ली गई थी, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी थी हिटलर ने जो ज्यूज़ थे उनको जो है एक तरह से परेशान करने में या उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने में। नाउ youth in Nazi Germany. Hitler felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi's ideology. हिटलर का मानना था कि जो नाजी सोसाइटी है उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है केवल जो नाजी आइडियोलॉजी है वो बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी है, वो विचारधारा बच्चों के अंदर होनी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा उसका जो है मानना था। दिस रिक्वायर कंप्लीट कंट्रोल ओवर द चाइल्ड। ठीक है, इसके लिए चाइल्ड के ऊपर पूरा कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, यानी जैसा बीज बोओगे वैसा ही जो है फल पाओगे। अगर बच्चों में जैसा बच्चों को सिखाओगे वो वैसा ही सीखेंगे। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर subjugated to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. ठीक है, जो गुड जर्मन चिल्ड्रन थे उनको जो है एक तरह से नाजी स्कूलिंग से गुजरना पड़ता था, जो कि एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग थी, ठीक है। स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन। स्कूल की जो टेक्स्ट बुक थी उनको दोबारा से लिखा गया। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाइड नाजी आइडिया ऑफ रेस। रेशियल साइंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जो नाजीज आइडिया थे उनको एक तरह से बढ़ाने के लिए। Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler.
जो चिल्ड्रन थे उनको जो है लॉयल कैसे रहते हैं और ज्यूज से कैसे नफ़रत करनी है और हिटलर को कैसे वर्शिप करना है, मतलब हिटलर को एक तरह से मसीहा जो है वो माना गया, भगवान माना गया, ये सब बच्चों को सिखाया गया। Now, even the sports were to nurture a spirit of violence and aggression among the children. बच्चों के अंदर एक वायलेंस की, एक आक्रामक जो बिहेवियर होता है उसका एक तरह से वो जो है उनके अंदर इनकलकेट किया गया। Hitler believed that boxing could make children iron-hearted and strong and masculine. हिटलर ने ये मानना था कि जो बॉक्सिंग है वो बच्चों में एक जो फौलादी हार्ट होता है, एक आयरन हार्टेड मैन जो है वो बनाएगा, साथ ही साथ उनको स्ट्रांग बनाएगा। और मैस्कुलिन क्या होता है, एकदम ऐसे होता है ना कि जो है पौरुष होता है, ठीक है, वो उनको बनाएगा। 10-year-old had to enter the Jungvok and the 14 all boy had to join Nazi youth where they were trained in the spirit of national socialism. जो 10 साल के बच्चे थे उनको युंगफॉक में और 14 साल के जो लड़के थे उनको हिटलर यूथ के जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके अंदर शामिल होकर एक तरह से जो सोशलिज्म होता है उसकी भावना जो है उनके अंदर क्या होती थी, भरी जाती थी। In these organizations, they learn to worship war, glorify aggression and violence, and condemn democracy and hate laws and communist, gypsies and all those categories as undesirable. ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनका काम था वॉर की उनको बच्चों को सिखाना कि जो युद्ध है उसकी पूजा की जानी चाहिए, ठीक है, वायलेंस है, जो एग्रेशन है उसको उनके अंदर इनकलकेट करना था, डेमोक्रेसी की निंदा सिखानी थी, जो यहूदी हैं उनसे नफ़रत करनी सिखाना था, जिप्सीज़ हैं जो भी अनडिज़ायरेबल कैटेगरीज़ हैं एक तरह से उनको जो है ये सिखाना था कि ये अनडिज़ायरेबल जो कैटेगरी हैं उनको जर्मन समाज से निकाल कर जो अच्छी नस्ल है उसको एक तरह से प्रमोट करना है। यूजुअली एट द एज ऑफ 18 ईयर्स दे हैड टू ज्वाइन लेबर सर्विस। 18 ईयर्स की एज में उनको लेबर सर्विस जो है वो ज्वाइन करनी थी, ठीक है, एंड हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड एंटर वन ऑफ द नाजीज ऑर्गेनाइजेशन। एंड उनको जो है इस तरह से एक तरह से नाजीज ऑर्गेनाइजेशन उसकी मेंबरशिप उनको लेनी होती थी। नाउ द नाजीज कल्ट ऑफ मदरहुड। अब उनकी जो सोच थी मदरहुड के बारे में वो क्या थी। अकॉर्डिंग टू नाजीज आइडियोलॉजी वुमन वर रेडिकली डिफरेंट एंड इन्फीरियर टू मैन, ठीक है, कि जो वुमेन है वो बिल्कुल ही जो है क्या है, डिफरेंट है, उनको एक तरह से मैन से इन्फीरियर समझा जाता था। देयर इज़ नो इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। लड़कियों को सिखाया जाता था कि उनको अच्छी माँ बनना है एंड प्योर ब्लडेड आयरन चिल्ड्रन जो है उनको जन्म देना है। गर्ल्स है टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, डिस्टेंस दैमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज़। गर्ल्स को जो है अपनी जो रेस थी, जो नस्ल थी, उसकी प्योरिटी को मेंटेन रखना है, ऐसा सिखाया जाता था। एंड उनको ज्यूज से दूर रहना है। लुक आफ्टर होम, घर को जो है लुक आफ्टर करना है। एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजीज वैल्यू, और अपने बच्चों को नाजीज वैल्यू उनके अंदर इनकलकेट करनी है। अकॉर्डिंग टू हिटलर द मदर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़न ऑफ द स्टेट। हिटलर के अकॉर्डिंग मदर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़न है एक स्टेट की। बट नॉट ऑल मदर्स वर ट्रीटेड इक्वली इन नाजी जर्मन। लेकिन जो मदर हैं वो जो है इक्वली दे मदर्स वर ट्रीटेड एज इक्वली इन नाजी जर्मन, मतलब कि मदर्स जो है नाजी जो जर्मन थे वो भी सभी मदर्स को इक्वल ट्रीट नहीं करते थे। Women who bore racially undesirable children were punished and those who produced racially desired children were awarded. जो undesirable children यानी जो racially undesirable children को born करती थी, ठीक है, वो जो है उनको एक तरह से क्या किया जाता था, उनको पनिश किया जाता था। और जो racially desired children को born करती थी उनको award दिए जाते थे। All women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. जो भी उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते थे उन लेडीज़ को जो है पब्लिकली उनको पनिश किया जाता था, ठीक है, और इस तरह से उनका अपमान किया जाता था। तो ये थी आपकी आज की स्टूडेंट्स एसएसटी की वर्कशीट। अब आपको दिए गए हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द हिटलर नाजीज वर्ल्ड व्यू। हिटलर का नाजीज वर्ल्ड व्यू क्या था।
द नाजी पार्टी कंसिडर्ड जर्मनी टू बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नाजी पार्टी जो है वो जर्मनी की जो है एक तरह से बेस्ट कंट्री जो है वो समझा जाता था जर्मनी को, ठीक है। उसका ये एक अपना वर्ल्ड में एक दृष्टिकोण था, व्यू था कि वही जो है क्या है, सबसे बेस्ट हैं, सुपीरियर हैं। अकॉर्डिंग टू नाजिज्म ओनली द माइटी विल सर्वाइव, ठीक है, जो ताकतवर है वही सर्वाइव करेगा। अकॉर्डिंग टू नाजिज्म कंट्री इज पैरामाउंट, कंट्री जो है वो सबसे ऊपर है। पीपल्स आर फॉर द कंट्री एंड नॉट द कंट्री फॉर द पीपल। इन द आइज ऑफ नाजीज द जर्मन आर्यन वर द बेस्ट, जर्मन आर्यन जो है वो क्या है, बेस्ट थे। एंड ऑल द अदर्स वर अनडिजायरेबल, बाकी जो है वो क्या थे, अनडिजायरेबल थे। नंबर 5 इज द नाजी पार्टी बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ वॉर एंड द यूज ऑफ फोर्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विच स्टेप्स वर टेकन बाय द हिटलर टू ट्रांसफर नाजी आइडियोलॉजीज इन द नेक्स्ट जनरेशन। कौन से स्टेप्स जो है वो लिए गए हिटलर के द्वारा टू ट्रांसफर नाजी आइडियोलॉजीज नेक्स्ट जनरेशन में अपनी आइडियोलॉजीज को ट्रांसफ़र करने के लिए। हिटलर बिलीव्ड दैट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू हैव ए नाजी आइडियोलॉजी इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए पावरफुल नाजी सोसाइटी, कि एक पावरफुल नाजी सोसाइटी अगर हमें एस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए बच्चों के अंदर ये भावनाएं इनकलकेट होनी चाहिए। गुड जर्मन चिल्ड्रन हैड टू गो थ्रू द नाजी एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है, कि नाजी एजुकेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू उन बच्चों को जाना होगा। स्कूल टेक्स्ट बुक वर रिटन, ठीक है, दोबारा से स्कूल की टेक्स्ट बुक लिखी गई। अ न्यू सब्जेक्ट नेम्ड रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस्ड इन द करिकुलम, रेशियल साइंस जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया नया सब्जेक्ट। हिटलर वाज आइडियलाइज्ड एज मसीहा, हिटलर को जो है कैसे आइडियलाइज दिया गया, मसीहा से, और बच्चों को ये भी सिखाया गया कि कैसे जूस से नफरत करनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग हिटलर व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन। अकॉर्डिंग टू हिटलर, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वुमेन की। वुमेन बिकम गुड मदर एंड गिव बर्थ टू प्योर आर्यन चिल्ड्रन। इट वॉज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन टू टीच नाजिज्म टू चिल्ड्रन, ठीक है ना, बच्चों को नाजिज्म सिखाना ये भी उन्हीं की जिम्मेवारी थी। दे वर फॉरबिडन टू हैव रिलेशन विद द ज्यूज के साथ रिलेशन जो है वो उनके ऊपर पाबंदी थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ स्कूल्स कैन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग ए गुड सोसाइटी। जनरल क्वेश्चन है कि स्कूल्स जो है गुड सोसाइटी कंट्रीब्यूट करने में कैसे जो है उनकी भूमिका है। स्कूल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बिल्डिंग ऑफ नेशन एंड सोसाइटी, स्कूल का एक अपना ही अहम रोल है। स्कूल्स इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग बट इट इज़ द बेसिस ऑफ गुड सोसाइटी, स्कूल केवल एक बिल्डिंग नहीं है, ये गुड सोसाइटी का बेस है। इन स्कूल्स गुड वैल्यूज़ आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सीड्स इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल्स में जो गुड वैल्यूज़ हैं वो बच्चों के दिमाग में सीड्स की तरह डाली जाती हैं, ठीक है। यानी एक तरह से जो अगर हम बहुत एक सोसाइटी की बात करते हैं तो वो जो है वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें अच्छे स्कूल्स में जब बच्चे जो एजुकेशन लेंगे उस पर जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 5 वुमेन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय साइटिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर लाइफ। वुमेन सोसाइटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है वुमेन का, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। Women play an important role in the development and progress of the society. A developed and prosperous society cannot be imagined without them. एक developed और prosperous society जो है उनके बिना imagine नहीं की जा सकती। Women develop society as a mother, teacher, wife, daughter, etc. ठीक है, तो वुमेन जो है सोसाइटी को डेवलप करती है अपना मदर का रोल प्ले करके, डॉटर का रोल प्ले करके, वाइफ, टीचर एट्सेट्रा, ये सारे रोल जो है वो प्ले करती है मदर जो है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।